तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है मतनोरा नामक गांव की, जहां प्रेरणा अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। प्रेरणा की उम्र अब शादी की हो चुकी थी। इस कारण उसके माता पिता उसके लिए एक आर्मी ऑफिसर लड़का तलाश करते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका पति अजय अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, तो घर में सिर्फ अजय के माता पिता और छोटा भाई कुणाल रह जाते हैं। प्रेरणा अजय के जाने के बाद उदास रहने लगती है। उसकी उदासी देखकर उसका देवर कुणाल उससे बात करता है। भाभी, अब तो भाई को गए हुए बहुत दिन हो गए, आप अब भी बहुत उदास रहती हो, ऐसा कब तक चलेगा? नहीं नहीं कुणाल भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा जी, अब भाभी झूठ भी बोलने लगी हैं। प्रेरणा कुणाल के मजाक को समझ नहीं पाती तो घबराने लगती है। तभी कुणाल अपनी भाभी का चेहरा देखकर सब समझ जाता है, तो तुरंत बोलता है, भाभी मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको आज एक बात बताता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है और भैया भी यहाँ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, देवर भाभी की जगह भाई बहन की तरह मिलकर प्यार से रहते हैं। इससे आपको भी यहाँ अकेला महसूस नहीं होगा और मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। प्रेरणा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर कुणाल को कहती है, थैंक यू भैया, ये बात सुनकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई। अब इस घर में मुझे अकेला महसूस नहीं होगा। कुछ दिन बाद अजय के माता पिता प्रेरणा को लेकर उसके घर जाते हैं। वहाँ जाकर तीनों चौंक जाते हैं कि प्रेरणा के पिताजी का बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, जिस कारण अब उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। ये देखकर अजय के माता पिता का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। फिर वो बिना कुछ खाए पिए अपने घर वापस आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, हे भगवान, हमारे तो कर्म ही फूट गए। ये मनहूस पता नहीं कहाँ से आ गई। हमने तो अच्छा परिवार सोचकर अपने लड़के की शादी की थी, पर ये तो भूखे नंगे हो गए। अब हम क्या करेंगे? हाँ, तुम सही कहती हो अजय की माँ। मैंने सोचा था कि हमारे समधी बहुत पैसे वाले हैं, पर देखो उन्होंने तो सिर्फ शादी तक दिखावा ही किया। अब देखो सड़क पर आ गए। हम क्या जवाब देंगे अपने रिश्तेदारों को? जो भी हो, अब मैं इस कर्मजली को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। मेरा बेटा सरकारी अफसर है, उसके लिए आज भी लड़कियों की लाइन लग जाएगी। पर हम प्रेरणा का क्या करेंगे? इसकी चिंता आप मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन से प्रेरणा की सास उसको परेशान करना शुरू कर देती है। प्रेरणा कुछ भी बोले सही जवाब नहीं देती। उसके बने खाने में चुपके से कभी नमक तो कभी मिर्च ज्यादा कर देती है। फिर उसे खरी खोटी सुनाती है। एक दिन प्रेरणा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो उसकी सास उसे परेशान करने के लिए कहती है, अरे ओ महारानी, आज क्या खाना तेरे मायके वाले आकर बनाएंगे? माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ देर में बना दूंगी। ओहो, महारानी के ड्रामे तो देखो। अब क्या मुझे भूखा मारेगी? चुपचाप उठकर खाना बना, वरना चली जाए यहाँ से। मैं अपने बेटे के लिए दूसरी अच्छी सी बहू ले आऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर प्रेरणा जैसे तैसे उठकर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर तबीयत खराब होने की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ कुणाल आ जाता है। फिर वो अपनी भाभी को उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसे डर से कहता है, भाभी क्या हुआ आपको? आंखें खोलो। तभी उसकी माँ आ जाती है, जो कुणाल को कहती है, अरे बेटा, तू क्यों परेशान होता है? ये तो ड्रामे कर रही है। कैसी बातें कर रही हो माँ? भाभी यहाँ बेहोश हो गई हैं और आप ऐसे बोल रही हो। फिर कुणाल डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर फिर प्रेरणा का चेकअप करता है और कुणाल को कहता है, आप चिंता मत कीजिए, इनको वायरल हुआ है, मैं इंजेक्शन दे दूंगा, ये ठीक हो जाएंगी। और इनका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिए इस हालत में। इस हालत में क्या मतलब आपका डॉक्टर? ये प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता? ये बात कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुणाल बहुत खुश हो जाता है और खुशी से अपनी माँ को गले लगाता है, पर उसकी माँ ये बात सुनकर खुश नहीं थी। उनका प्रेरणा को घर से भेजने का सारा प्लान खराब हो गया था। फिर कुछ दिन बाद प्रेरणा ठीक हो जाती है और उसकी सास बड़े प्यार से उसके लिए दूध का गिलास लेकर आती है और कहती है, बेटी प्रेरणा, तूने हमें इतनी बड़ी खुशी क्यों नहीं बताई? तू माँ बनने वाली है। चल अब तू बस आराम कर और ये ले दूध पी ले। इसमें केसर और बादाम मिलाया है, इससे बच्चा बहुत सुंदर होगा। प्रेरणा अपनी सास का इतना प्यार पाकर खुश हो जाती है और उस दूध को पी लेती है।
ऐसे ही कुछ दिन उसकी सास उसे रोज दूध पिलाती रही। फिर एक दिन अचानक प्रेरणा के पेट में दर्द हो जाता है और कुणाल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि प्रेरणा का मिसकैरेज हो गया है। प्रेरणा ये बात सुनकर टूट जाती है। उसकी सास का फिर से बर्ताव उसके लिए वैसा ही हो जाता है। एक दिन उन्होंने प्रेरणा से चाय मंगाई, फिर जानबूझकर प्रेरणा के हाथ पर गिरा देती हैं। उसे प्रेरणा का हाथ बुरी तरह जल जाता है। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है और प्रेरणा के साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद कुणाल के लिए बड़े घर के लड़की का रिश्ता आता है। उसके माता पिता बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करते हैं। प्रेरणा की सास अपनी छोटी बहू से कुछ काम नहीं करवाती थी। अगर वो कुछ करने को चलती भी तो उसे कहती थी, अरे बेटी, ये सब नौकर वाले काम तू मत कर, तू इतने बड़े घर से है, ये सब काम तेरे करने के नहीं है, तू तो बस आराम कर। अब घर का सारा काम प्रेरणा करती और उसकी देवरानी आराम करती। कुणाल ये सब देखकर गुस्सा करता पर कुछ नहीं कह सकता था। धीरे धीरे प्रेरणा की देवरानी अपने सास को महंगे तोहफे देकर अपने काबू में कर लेती है। फिर उसकी सास आंखें बंद करके उस पर विश्वास करने लगती है। इसी का फायदा उठाकर वो सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेती है और प्रेरणा को घर से बाहर निकलवा देती है। तभी उसका पति आ जाता है और प्रेरणा के आंसू और हालात देखकर वो सारे हालात समझ जाता है। फिर अजय गुस्से से कहता है, माँ ये सब क्या हो रहा है? मैं बाहर रहता हूँ तो मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार, शर्म आनी चाहिए आप सबको। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। अब कुछ सुनने और कहने को नहीं बचा है माँ। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, आप ऐसे गुस्सा मत करिए। मम्मी जी से ऐसे बात करना सही नहीं है। तुम किस मिट्टी की बनी हो प्रेरणा? अब भी इनकी सोच रही हो? तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं है ये लोग। चलो यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ कुणाल ने मुझे सब बता दिया कि घर में आजकल क्या चल रहा है, वरना तुम तो कभी कुछ बताती ही नहीं हो। फिर अजय प्रेरणा को लेकर अपने सरकारी आवास में चला जाता है। अब प्रेरणा की देवरानी अपनी सास को कहती है, माँ जी, अब से घर के सारे काम आप करोगी। आज तक बहुत अत्याचार कर लिया आपने, अब थोड़े हाथ पैर हिला लो। बेटी, ये कैसी बात कर रही हो? मैं और घर का काम करूँगी? आज तक ये सब काम सिर्फ प्रेरणा ही करती थी। तभी तो आज से आप करोगी ये सब। मैं इतने बड़े घर की हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी तो आप ही करोगी ना। अब प्रेरणा की सास घर के सारे काम करती है और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो काम नहीं करती। तभी उसकी छोटी बहू उनसे कहती है, ओहो, महारानी के ड्रामे शुरू हो गए। मुझे भूख लगी है, अब खाना क्या तुम्हारे मायके वाले आकर बनाएंगे? ये बात सुनकर अजय की माँ को अपने किए पर पछतावा होता है और वो पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे उन्होंने प्रेरणा पर अत्याचार किए। आज वही सब उनके साथ हो रहा है। धीरे धीरे उनकी गिल्ट उनके अंदर ही अंदर झंझोड़ रहा था और उन्हें प्रेरणा की अच्छाई नजर आने लगी थी। फिर एक दिन वो बेहोश हो जाती हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं कि अजय, प्रेरणा, कुणाल और उसकी बीवी उनके सामने ही खड़े हैं। तभी अजय की माँ हाथ जोड़कर प्रेरणा से माफी मांगती है। बेटी प्रेरणा, मुझे माफ कर दो। आज तक जो भी अत्याचार मैंने तुम पर करे हैं, मुझे उन सब का बहुत पछतावा है। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ माफी मांगती अच्छी नहीं लगती। नहीं बेटी, मैंने तेरी माँ जैसी नहीं हूँ। मैं तो सास कहने लायक भी नहीं हूँ। आज तक तेरे साथ जितनी भी बार हादसा हुआ, तेरा मिसकैरेज हुआ, वो सब खुद से नहीं हुआ। मैंने किया था तुझे घर से बाहर निकालने के लिए। ये बात सुनकर अजय को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। माँ, आप इतना सब कर सकती हैं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो अच्छा हुआ कुणाल का, उसने आपको ये सब करते हुए देख लिया था और मुझे सब बता दिया। आपको क्या लगता है आपके साथ ये सब क्यों हुआ? ये सब हमारा प्लान था माँ, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो। कुणाल की बीवी ने जानकर वो ही सब अत्याचार किए जो आप करती थी उस पर। मुझे माफ कर दो माँ जी, ये सब मैंने सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए किया था, ताकि आपको प्रेरणा दीदी का दर्द समझ में आए। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुमने बहुत सही किया। मेरी जैसी अत्याचारी सास के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर उस दिन के बाद से प्रेरणा की सास का अत्याचार खत्म हो जाता है और 1 साल बाद उनकी दोनों बहू के बच्चे हो जाते हैं और वो सब खुशी से रहते हैं। तो आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।